हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ आज हम जानेंगे गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस है इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने की, जिन्हें बहुत समय हो गया है और आईपीएफ अकाउंट में चले गए हैं गवर्नमेंट के। आईपीएफ का फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करके भूल जाता है, जिस वजह से इन्वेस्टमेंट में आने वाला बोनस या डिविडेंड उसे मिल नहीं पाता है और इसी वजह से इन्वेस्टर का नुकसान होता है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने आईपीएफ का गठन किया है, जिसमें ऐसे इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है जिसे इन्वेस्टर क्लेम करना भूल जाता है। और इन केस कभी उसे याद आ जाए अपने इस इन्वेस्टमेंट के बारे में तो उसे रिकवर कर सकता है, या इन केस ऑफ इन्वेस्टर के डेथ में उसके घर का कोई भी सदस्य उसे क्लेम कर सकता है। आईपीएफ में शेयर कब ट्रांसफर होता है? जिस भी कंपनी में इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट किया होता है उसे सख्त निर्देश दिए गए होते हैं, या फिर ये कह लें गवर्नमेंट के नियम होते हैं। जिन इन्वेस्टर ने 7 साल या उससे अधिक समय से बोनस या डिविडेंड क्लेम नहीं किया है, उस इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट के आईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसा कि आईपीएफ गवर्नमेंट एसोसिएशन है, तो इस वजह से आईपीएफ के पास सारी जानकारी होती है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। कभी भी अगर इन्वेस्टर जाता है उसके पास तो उसे बिना किसी परेशानी के रिकवर कर सकता है। कौन अप्लाई कर सकता है आईपीएफ अथॉरिटी को शेयर्स रिकवर करने के लिए? इसे कोई भी अप्लाई कर सकता है जिसके शेयर्स आईपीएफ के पास जा चुके हैं। इन केस जो क्लेमेंट हैं, मतलब जिन्होंने शेयर खरीदे थे, उनकी डेथ हो गई है, तो उस केस में उनकी बेटा या बेटी या उनके परिवार के कोई भी सदस्य उसे क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पास खरीदे हुए शेयर से रिलेटेड कोई भी जानकारी या डॉक्यूमेंट्स हैं तो इससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है। और अगर आपके पास खरीदे हुए शेयर से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप तब भी उसे आईपीएफ से वापस पा सकते हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। तो बने रहें हमारे साथ इसके बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, अब जानते हैं किस तरीके से हम आईपीएफ से अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले अपने को एमसीए के पोर्टल से आईपीएफ फॉर्म नंबर 5 निकालना रहता है, जिसके साथ अपने को कुछ जानकारी पूछी जाती है जिसे अपने को भरना रहता है। इसमें सबसे पहले जानकारी शेयर होल्डर की डिटेल की रहती है या फिर क्लेमेंट की इंफॉर्मेशन देनी रहती है अपने को। उसके बाद कंपनी की इंफॉर्मेशन देनी रहती है जिससे हमें अपना अमाउंट लेना है या फिर जो भी अपना इन्वेस्टमेंट है उसे लेना चाहते हैं अपन। उसके बाद आती है कि डिटेल्स उस इन्वेस्टमेंट की जो हम क्लेम कर रहे हैं। चौथे नंबर पे अमाउंट या डिविडेंड या फिर शेयर्स जो हम क्लेम करना चाह रहे हैं। पांचवें नंबर पे हमें अपना आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड, ये डिटेल देनी रहती है। उसके बाद बैंक डिटेल जिससे अपना आधार लिंक हो ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट किया हो वो अपने को वापस आ सके। और सातवां और आखिरी डीमैट अकाउंट नंबर, ये चीज हमें देनी रहती है। इसके बाद जो हमने आईपीएफ फॉर्म नंबर 5 भरा रहता है, ये कंपनी के पास जाती है। कंपनी इसको वेरीफाई करती है सारी चीजों को, अगर उसको सही लगता है तो आगे प्रोसेस आईपीएफ के पास जाती है। आईपीएफ को भी अगर सारी चीजें ठीक लगती हैं, सही लगती हैं, तो सारी चीजें अपने साथ होने के बाद अपने बैंक में अमाउंट आ जाता है और डीमैट में अपने जो भी डिटेल्स रहती हैं, शेयर्स रहते हैं, वो आ जाते हैं अपने पास। तो ये थी प्रोसेस आईपीएफ के थ्रू कैसे अपन अपने इन्वेस्टमेंट को वापस ले सकते थे। तो दोस्तों, ये थी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस कि किस तरीके से आप आईपीएफ में गए हुए शेयर्स को वापस पा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जिन लोगों के पास अपने शेयर्स की कोई भी डिटेल्स या जानकारी नहीं है वो भी आईपीएफ में क्लेम कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी और जो मैंने स्क्रीन पे शेयर की हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।